प्रहलाद, उनके पिता हिरण्यकश्यप और उनकी बुआ होलिका से जुड़ी हुई है। ये कथा बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान की भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। कथा का सारांश। प्राचीन काल में एक असुर हिरण्यकश्यप था, जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा जी ने उसे पूर्ण अमरता देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे ऐसा वरदान दिया कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मनुष्य के हाथों, न किसी पशु के हाथों, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को ईश्वर मानने लगा। हालांकि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद के भगवान विष्णु की भक्ति से हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोधित था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के लिए कई प्रयास किए। होलिका का षड्यंत्र। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक दिव्य चादर थी, जिसे ओढ़ने से आग उसे जला नहीं सकती थी। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित रहेगी। लेकिन जैसे ही वे दोनों आग में बैठे, भगवान विष्णु की कृपा से तेज हवा चली और वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। इससे प्रहलाद सुरक्षित बच गया, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन का यह प्रसंग दर्शाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति की जीत होती है। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। होली दहन की परंपरा। इस घटना की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियों और उपलों से होलिका का पुतला जलाया जाता है। ये बुराई के अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम, उमंग और भाईचारे का संदेश देती है। निष्कर्ष। होली का पर्व हमें सिखाता है कि सच्चाई, भक्ति और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, जबकि अहंकार और अन्याय का नाश निश्चित है।